हेलो स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी की बुक से है। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन। 2 पर्सन की इनकम की रेशियो दी हुई है 9:7, और वो जितने रुपए उसमें से खर्च कर देते हैं उसकी रेशियो दी हुई है 4:3। इफ़ ईच पर्सन सेव टू मैन इफ़ ईच सेव 2000 पर मंथ, अगर दोनों ही पर्सन 2000 रुपीज़ सेव करते हैं अपनी इनकम से 4:3 खर्चने के बाद, तो हमें उनकी मंथली इनकम फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इनकम को लेट कर देते हैं। लेट इनकम रेशियो ऑफ इनकम इनकम क्या है फर्स्ट पर्सन की 9x एंड सेकंड पर्सन की इनकम 4x, और वो फर्स्ट पर्सन कितने रुपए खर्च कर देता है 4y एंड सेकंड पर्सन 3y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ही पर्सन कितने रुपए सेव करते हैं 2000 एंड 2000। 9x इनकम है फर्स्ट पर्सन की, वो 4y अपना खर्च कर देता है, तो वो 2000 रुपीज़ सेव करता है। एंड 7x रुपीज़ सेकेंड पर्सन की इनकम है, वो 3y रुपीज़ खर्च कर देता है, तो उसके पास 2000 रुपीज़ बचते हैं, जिससे हमारे यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन गई। अब इन इक्वेशन को आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया होगा। अभी हम यहाँ पे बिना ग्राफ के बस थोड़ी बहुत मैथमेटिकल इक्वेशंस बना के एप्लीकेशंस यूज़ करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, ताकि हमें उनकी इनकम पता चल जाए। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 9x - 4y = जो कि आपको दिख रही है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है, इसमें 4y है, यहाँ पे 3y है। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा एंड यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12y जिसे हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से y वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, और हमारे पास बस एक वेरिएबल रह जाएगा, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4। हमारे पास 2 इक्वेशंस और बन जाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 3 = 27, 9 4 = 3 4 = 12 एंड 3 2 = 6, 6028। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन जाती है। हमारी फोर्थ इक्वेशन में से अगर थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये y वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम फर्स्ट जिसमें से हमें जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करनी है उसे नीचे रखना होगा, और मतलब आप किसी को भी, और एक इक्वेशन की साइन को चेंज करेंगे, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट से हम इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस इस प्लस, एंड दिस इज माइनस x, ये प्लस 12y - 12y एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारे पास 2000। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2000। x की वैल्यू हमारे पास 2000 आ गई। ऐसे ही हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे?
put the value of x in equation 1. हमारी इक्वेशन 1 क्या है? 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000. इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं. 2000 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000. 2000 हमारी x की वैल्यू है. 18,000 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 minus 18,000 which is minus 4y is equals to minus 16,000. Y is equals to here our y is 4,000. यहाँ पर उन्होंने हमसे इनकम पूछी हुई है. तो फर्स्ट पर्सन की इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल्स टू 9x. हमने शुरू में ही 9x लिया था. तो 9 इंटू 2000 इज इक्वल्स टू 18 था. और इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इज इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन की इनकम है हमारे पास 7x विच इज 7 इंटू 2000. सो 14,000 रुपीज़. ये हमारी सेकेंड पर्सन की इनकम. ये जब भी आप y की वैल्यू या x की वैल्यू फाइंड करें तो उसे बॉक्स में ज़रूर बंद कर दें, जिससे एग्जामिनर को x और y की सीधे वैल्यू पता चल जाए. थैंक यू.